स्वागत है। आज हमारे सामने ना एक दिलचस्प चीज है समझने के लिए। ये है शब्दों के बहाने जीवन के विविध रंग। ये एक हिंदी काव्य संग्रह का विवरण है, स्रोत मतलब ये डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा नहीं है, पर इसमें कई बातें छिपी हुई सी लगती हैं। तो आज हम इसी विवरण को थोड़ा कुरेदेंगे, गहराई में जाके देखेंगे हमारा मकसद क्या है। सिर्फ इस विवरण के आधार पर यह अंदाजा लगाना कि भाई ये काव्य संग्रह किस बारे में है, क्या कहना चाह रहा है, अंदाज कैसा होगा। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि हम कविताएं नहीं पढ़ रहे, सिर्फ उनके बारे में जो लिखा गया है उसे समझ रहे हैं। शीर्षक ही देखिए, शब्दों के बहाने। मतलब शब्द तो बस एक बहाने हैं, शायद कुछ और दिखाने का, कहीं और ले जाने का। और साथ में ये जीवन के विविध रंग। ये तो साफ इशारा है कि जिंदगी के अलग अलग पहलू, अलग अलग शेड्स इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना। पहली लाइन ही मुझे काफी क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग लगी। एक संवेदनशील मन की अभिव्यक्ति है। अब इसका क्या मतलब निकालें, क्या लगता है आपको? सिर्फ भावना ही नहीं, बल्कि एक तरह की गहरी समझ, एम्पैथी और शायद चीजों को वैसे देखना जैसे वो सच में है, सतह के नीचे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कविताओं में इमोशंस की बारीकियां होंगी। हो सकता है जिंदगी के छोटे छोटे पल हों जिन पर हम ध्यान नहीं देते, और जो अनुभव है अच्छे बुरे, उन्हें शायद बिना किसी लाग लपेट के कहा गया होगा। मतलब ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि महसूस की हुई बातें होंगी। बिल्कुल, ऐसा लगता है। और इसी से जुड़ती हुई अगली बात है, विवरण कहता है कि हर कविता आत्मा की गहराइयों से निकली प्रतीत होती है। ये तो संवेदनशील मन वाली बात को और भी गहरा कर देता है ना? हाँ, बहुत गहरा। पर क्या ये सिर्फ कहने का एक तरीका है, मतलब अलंकार जैसा, या इसका वाकई कोई गहरा मतलब है? ओह, ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आत्मा की गहराइयां। ये बताता है कि कविताओं का जो सोर्स है वो कोई आम जगह नहीं है, बहुत ही निजी, बहुत अंदरूनी है। ये सिर्फ सोचने या देखने से आगे की बात लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये कविताएं किसी बहुत गहरे पर्सनल एक्सपीरियंस से निकली हों। हो सकता है कोई बहुत बड़ी खुशी हो, या कोई गहरा दुख, या शायद खुद से लंबी जद्दोजहद का नतीजा। तो ये इस बात पर जोर देता है कि ये रचनाएं सिर्फ बनाई नहीं गईं, बल्कि वो अंदर से निकली हैं, किसी जरूरत के तहत। जैसे कोई दबाव हो अंदर से। हाँ, बिल्कुल। और ये एक तरह से ईमानदारी का भी वादा करता है कि कवि जो कह रहा है वो उसके वजूद के किसी गहरे हिस्से से आ रहा है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। सही कहा। और शायद इसीलिए वो विषय भी ऐसे चुने गए हैं जिनका जिक्र है। रिश्ते, समय, संघर्ष, सपने, आत्मचिंतन, सामाजिक संदर्भ। ये तो पूरी जिंदगी का कैनवस लगता है। हाँ, बिल्कुल। विषयों की ये रेंज देखिए। ये दिखाता है कि संग्रह किसी एक मूड या थीम में बंधा हुआ नहीं है। और ये सारे विषय ऐसे हैं जिनसे हर कोई जुड़ सकता है। रिश्ते मतलब प्यार, परिवार, दोस्ती, अलगाव, ये सब। फिर समय, उसका गुजरना, यादें, भविष्य, वक्त कैसे बदलता है और हम पर उसका क्या असर होता है। संघर्ष, रोज की लड़ाइयाँ, अंदर की उथल पुथल, बड़ी चुनौतियाँ। हाँ, और सपने, उम्मीदें, इच्छाएं, शायद जो पूरे नहीं हुए वो सपने भी। फिर आत्मचिंतन, खुद को जानना, पहचानना। और सामाजिक संदर्भ भी, मतलब हम अकेले नहीं हैं, समाज में रहते हैं, तो उसका भी जिक्र। ये सब मिलकर वाकई जिंदगी की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पलायनवादी कविता होगी, मतलब जिंदगी से भागने वाले, बल्कि ये तो जिंदगी के उजले और स्याह दोनों रंगों को पकड़ने की कोशिश लगती है। और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा मेरे ख्याल से। इन सभी गंभीर और अलग अलग विषयों को पेश करने का तरीका बताया गया है, सहज और प्रभावशाली भाषा। यहाँ बात थोड़ी सी उलझती है। मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि गहरी बात के लिए तो भाषा भी भारी भरकम, मुश्किल होनी चाहिए। तो यहाँ सहजता पर इतना जोर क्यों? ये विरोधाभास नहीं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और शायद यही इस संग्रह की खासियत बताई जा रही है। सहज भाषा का मतलब ये नहीं कि बात हल्की है। इसका मतलब हो सकता है कि कवि ने अपनी बात को सीधे सीधे कहने का रास्ता चुना है, बिना किसी गैर जरूरी भाषाई सजावट के। भाषा ट्रांसपेरेंट है, पाठक और कविता के बीच कोई दीवार नहीं। लेकिन फिर प्रभावशाली शब्द भी तो है साथ में। हाँ, वही तो। मतलब सहज होकर भी भाषा में दम है, वो असर करती है, गहरा असर। ये कैसे होता होगा? अक्सर होता है ना कि बहुत सीधे, सच्चे, दिल से निकले हुए शब्द वो बड़ी बड़ी अलंकृत बातों से ज्यादा चोट कर जाते हैं। हाँ, कभी कभी एक बहुत मामूली सा वाक्य हिला देता है। बिल्कुल। शायद इसी खूबी की बात हो रही है यहाँ।
कम शब्दों में आसान तरीके से बड़ी बात कह देना, जो सीधा पढ़ने वाले के अनुभव या भावना से कनेक्ट कर जाए। तो क्या ये सहजता एक सोची समझी रणनीति है ताकि कविता ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उन तक भी जो शायद मुश्किल शायरी से कतराते हों? हो सकता है। पर क्या इसमें गहराई कम होने का डर नहीं रहता? ये सवाल तो उठता है मन में कि क्या सहज होने के चक्कर में बात हल्की हो गई, या फिर क्या असली कला यही है कि गहरी बात को भी सहजता से कह दिया जाए। विवरण तो यही इशारा कर रहा है कि यहाँ दूसरा वाला मामला है। वो प्रभावशाली शब्द जो है ना, वो गारंटी दे रहा है कि असर कम नहीं होगा। बल्कि हो सकता है कि भाषा की यही सादगी पाठक को कविता के मर्म तक ज्यादा आसानी से ले जाए, बिना शब्दों के जाल में उलझे। ये एक तरह का आत्मविश्वास भी दिखाता है कवि का कि उसे अपनी बात कहने के लिए भारी भरकम शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं। चलिए, अब जरा पाठक पर क्या असर होगा इस पर आते हैं। विवरण कहता है कि संग्रह पाठक को न केवल अपने भावों से जुड़ता है, बल्कि उन्हें भीतर तक झकझोरता भी है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, जुड़ना और झकझोरना। ये साथ साथ कैसे? ये कॉम्बिनेशन बड़ा दिलचस्प है। जोड़ना मतलब पाठक को लगता है कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है, मेरे ही जज्बात हैं। हाँ, कनेक्शन महसूस होना। हाँ, कनेक्शन, सहानुभूति, पहचान। ये शायद कवि के सेंसिटिव मन और उन विविध रंगों वाले विषयों की वजह से होता होगा। पाठक को अकेलापन महसूस नहीं होता। ठीक है। और झकझोरना? झकझोरना इससे आगे की बात है। ये सिर्फ सहमति या पहचान नहीं है। झकझोरने का मतलब है पाठक को उसकी जमी जमाई सोच से हिला देना। अच्छा। हाँ, उससे कुछ नया दिखाना, सोचने पर मजबूर करना, हो सकता है थोड़ा असहज भी करना, किसी कड़वी सच्चाई से सामना कराना। ये तो चैलेंजिंग लगता है। हाँ, ये चुनौती देता है, सवाल खड़े करता है। और सोचने वाली बात यह है कि ये काम सहज भाषा कैसे करती होगी। शायद सीधे बिना भूमिका बांधे कोई ऐसी बात सामने रखकर जिसे हम देखना नहीं चाहते, जैसे शांत पानी में कोई कंकड़ फेंकते। तो क्या ये झकझोरना ही असल मकसद हो सकता है संग्रह का? मतलब सिर्फ सुकून देना या रिलेट कराना नहीं, बल्कि सोचने पर, शायद बदलने पर मजबूर करना। लगता तो यही है। और ये उस पाठक वर्ग से भी जुड़ता है जिसका जिक्र आखिर में है। उन सभी के लिए जो शब्दों के माध्यम से जीवन की गहराइयों को छूना और समझना चाहते हैं। हाँ, उसमें समझना शब्द भी है। बिल्कुल। ये सिर्फ पढ़ना या महसूस करना नहीं, समझना भी है। और समझने की प्रक्रिया में अक्सर विचारों में टकराव होता है, पुरानी सोच टूटती है। शायद यही झकझोरना है। तो ऐसा लगता है कि ये संग्रह एक एक्टिव पाठक चाहता है, जो सिर्फ भावनाओं में बहे नहीं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई को भी खोजे। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, एक संवेदनशील नजरिया, आत्मा की गहराइयों से आया अनुभव, जिंदगी के इतने सारे पहलू, सहज पर असरदार भाषा और पाठक को जोड़ने और झकझोरने का इरादा, ये सब मिलकर इस किताब की कैसी इमेज बनाते हैं? ये एक ऐसी किताब की इमेज बनाते हैं जो ईमानदार होने का दावा करती है, जो आसानी से समझ में आने वाली, सुलभ है और फिर भी गहरी है। वाह। ईमानदारी आती है आत्मा की गहराइयों और संवेदनशील मन से, सुलभता आती है सहज भाषा से, और गहराई आती है विषयों की रेंज से और उस झकझोरने वाले असर से। ऐसा लगता है कि ये विवरण एक ऐसे काव्य अनुभव का वादा कर रहा है जो सिर्फ सजावटी नहीं, बल्कि जरूरी महसूस हो, जो पाठक को सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर की दुनिया में भी झांकने का मौका दे। और ये शायद उन लोगों को ज्यादा अपील करे जो सोचते हैं कि भाई कविता या तो बहुत मुश्किल होती है, समझ नहीं आती, या फिर वो जिंदगी की सच्चाई से बहुत दूर होती है। हाँ, ये उस धारणा को बिल्कुल चुनौती देता है। ये कहता है कि नहीं, कविता जिंदगी से जुड़ी है और उसे समझने का एक सीधा रास्ता यहाँ मिल सकता है। हाँ, ये उन पाठकों को भी बुला रहा है जो शायद पहले कविता से दूर भागते थे। ये कह रहा है कि यहाँ भाषा मुश्किल नहीं होगी और यहाँ तुम्हें अपनी ही जिंदगी की झलक मिलेगी, पर शायद एक नई रोशनी में। ये जो संतुलन है गहराई और सहजता का, शायद यही इसकी सबसे बड़ी अपील है, जैसा कि विवरण से लग रहा है। मुझे भी यही लगता है। तो ठीक है, इस संक्षिप्त विवरण के हमारे इस विश्लेषण से शब्दों के बहाने के बारे में जो मुख्य बातें समझ में आई हैं, उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। ये एक हिंदी काव्य संग्रह है। हाँ। इसकी पेशकश एक संवेदनशील मन की अभिव्यक्ति के तौर पर की गई है और कविताएं आत्मा की गहराइयों से निकली हुई बताई गई हैं। इसमें रिश्ते, समय, संघर्ष, सपने, आत्मचिंतन
और सामाजिक संदर्भ जैसे मतलब जीवन के बहुत सारे जरूरी और अलग-अलग विषयों को लिया गया है। हाँ, काफी व्यापक रेंज है। इन सब को कहने के लिए भाषा सहज है पर साथ ही प्रभावशाली भी है। हाँ। और इसका मकसद है पाठक को इमोशनली जोड़ना और साथ ही विचारों के स्तर पर झकझोरना, ताकि वो शब्दों के सहारे जिंदगी की गहराइयों तक पहुंच सकें, उन्हें समझ सके। और वो जो पारा था ना कि कविताएं आत्मा की गहराइयों से आती हैं, ये इस दावे को एक खास वजन देती है। ये सिर्फ आर्टिस्टिक स्टेटमेंट नहीं लगता, ये एक तरह से प्रामाणिकता का, अनुभव की सच्चाई का एहसास कराता है। पाठक को लग सकता है कि वो जो पढ़ रहा है वो सिर्फ बनाया हुआ नहीं बल्कि जिया हुआ है। हाँ, और इससे शायद पाठक का जुड़ाव और भी गहरा हो जाता होगा। बिल्कुल। ये पूरा विवरण वैसे इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि कैसे मुश्किल और गहरी बातों को बिना भारी भरकम हुए आसान तरीके से कहा जा सकता है। हाँ। शायद आजकल की हिंदी कविता में ये एक अहम ट्रेंड हो, जहां कोशिश ये हो कि पाठक से सीधा संवाद हो। निश्चित रूप से ये भाषा और भाव के रिश्ते पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि जरूरी नहीं कि गहरा भाव हमेशा मुश्किल भाषा में ही आए। सही बात, कभी-कभी सादगी ज्यादा असर करती है। हाँ। चलिए, तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। ये विवरण बार बार कहता है कि कविताएं आत्मा की गहराइयों से आती हैं। कला, खासकर कविता, जब इतने गहरे, इतने निजी सोर्स से निकलती है तो उसका क्या मतलब होता है? क्या वो सिर्फ लिखने वाले का एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस ही रह जाती है? या फिर क्या अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर कवि अनजाने में ही किसी यूनिवर्सल मानवीय अनुभव को छू लेता है? दुख, खुशी, संघर्ष, प्यार, क्या यही वो पॉइंट है जहां बहुत ज्यादा पर्सनल चीज यूनिवर्सल बन जाती है? और पाठक के तौर पर जब हम ऐसी रचना से जुड़ते हैं तो क्या हम सिर्फ कवि की आत्मा को छू रहे होते हैं या असल में अपनी ही आत्मा की किसी अनदेखी, अनछुई गहराई तक पहुंच जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।